अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। चिकन मैकरोनी बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन मैकरोनी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, आप घर में बनाएंगे तो यकीन करें बाहर से मैकरोनी आप खाना भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकरोनी मैंने ली है तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। मैकरोनी का जो बॉक्स होता है वो मैंने हाफ़ यूज़ किया है। पानी यहाँ मैंने अंदाज़े से उबलने के लिए रख दिया था। पानी आप इतना उबाल लीजिए जितने में आपकी मैकरोनी जो है वो अच्छी तरह से उबल जाए। पानी गर्म हो गया है, मैकरोनी यहाँ मैंने गर्म पानी में डाल दी है। साथ ही इसमें जाएगा 2 खाने की चम्मच तेल। तेल शामिल करके फ़ौरन से आप मैकरोनी को किसी चम्मच की मदद से चला लीजिए ताकि मैकरोनी जो है वो आपस में चिपके ना। यहाँ एक टिप है कि जब भी स्पेगेटी या मैकरोनी आप बॉईल करें तो उबलते हुए पानी में डालें, कच्चे पानी में आप नहीं डालिएगा क्योंकि उबलने में टाइम भी लेती है और फ़ौरन से चिपक जाती है। नमक मैंने यहाँ शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। अच्छा, यहाँ ये ख़याल रहे कि नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि मैकरोनी के लिए जो हम चिकन प्रिपेयर करेंगे नमक उसमें भी होगा। ये देखें 8 से 10 मिनट मैंने बॉईल की है। मैकरोनी जो है अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है हमारी। एक स्ट्रेनर, छलनी किसी की मदद से आप मैकरोनी को छान लीजिए ताकि मैकरोनी का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। फ़ौरन से मैकरोनी पर आप टैप वाटर डाल दीजिए ताकि मैकरोनी जो है वो गर्म होने की वजह से आपस में चिपके ना। 2 खाने का चम्मच मैंने यहाँ ऑयल शामिल किया है। चम्मच की मदद से इसे फ़ौरन से आप चला लीजिए। इससे मैकरोनी पर एक शाइन भी आ जाती है और मैकरोनी जो है वो चिपकती नहीं है। मैकरोनी हमारी बॉईल हो गई है। फ़िलहाल हम मैकरोनी को रख देंगे साइड पर। अब हम तैयार करेंगे चिकन। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। यहाँ ऑयल मैंने पैन में डाला है तकरीबन हाफ़ कप के करीब है। 4 से 5 लहसुन के मैंने जुए लिए थे जिससे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच के करीब लहसुन है। लहसुन को हमें ऑयल में शामिल करके अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है। लहसुन का कलर जो है बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। ये देखें ट्रांसलूसेंट हुए हैं लहसुन। जब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक छोटे साइज़ की प्याज थी जिससे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है। प्याज को भी कलर हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं देना है। 200 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन थी जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए थे, वो भी मैंने प्याज और लहसुन के साथ शामिल कर दिया। अच्छी तरह से हमें चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। हार्डली 3 से 4 मिनट के लिए मैंने चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया था। ये देखिए चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका। सिरका मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है। सोया सॉस है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। साथ ही इसमें जाएगा चिली सॉस। चिली सॉस भी मैंने 2 खाने के चम्मच ही लिया है। चिकन के साथ फ़ौरन से वेजिटेबल ऐड नहीं कीजिए क्योंकि जब सॉसेस ड्राई होंगे जब तक चिकन जो है वो बहुत टेंडर हो जाएगी। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च है। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ओरिगानो है। कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से हमें चिकन को भून लेना है ताकि जो मसाले हैं वो हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। चिकन जो है अच्छी तरह से सॉसेस के साथ पककर टेंडर हो चुका है। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब गाजर है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। हाफ़ कप ही शिमला मिर्च मैंने ली है। चिकन में वेजिटेबल्स ऐड करके बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते। 2 से 3 मिनट ही पकाया। यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच शुगर ऐड की है। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही मैंने हाई फ्लेम पर चिकन को वेजिटेबल के साथ पकाया है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ उबली हुई मैकरोनी जो मैंने रखी थी। अच्छी तरह से चिकन और मैकरोनी को मिक्स कर लेना है। लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी केचप। केचप मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं। अच्छी तरह से हमें मैकरोनी को मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ इस पॉइंट पर आप मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े की लगती है मैकरोनी। मैकरोनी हो गई है हमारी रेडी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, आपको पसंद आती है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए।
हमारे घर में किसी भी किस्म की हम मैक्रोनी बनाएं लेकिन मेयोनीज़ ज़रूर शामिल किया जाता है। अगर आप चाहें तो ऊपर से मेयोनीज़ डालकर भी इसे खा सकते हैं। मैक्रोनी को मैं कर लूँगी डिश आउट। मैक्रोनी ऐसी चीज़ है जो बच्चों और बड़ों सबकी ही फेवरेट होती है। मेरी बेटी से मैं जब भी पूछूं क्या बनाएं, उसका यही जवाब होता है मैक्रोनी स्पेगेटी बना लें। अगर आपके बच्चों की भी मैक्रोनी फेवरेट है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उन्हें बेहद पसंद आएगी। Mummy, it's too yummy.